पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। बच्चों, वर्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें ध्वनि के विषय में जानना आवश्यक है, क्योंकि ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। जब अ, आ, ई आदि मनुष्य के मुंह से उच्चारित होते हैं, तब वे ध्वनि के रूप में होते हैं। जब इसी ध्वनि को ध्वनि संकेत चिन्हों के रूप में लिखते हैं, तब या वर्ण का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार वर्ण ध्वनि चिन्ह होते हैं। कभी कभी दो भाषाओं की ध्वनि एक समान होती है, परंतु ध्वनि चिन्ह भिन्न होते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के इंच और हिंदी भाषा के इंच की ध्वनि समान है, परंतु ध्वनि चिन्ह भिन्न है। प्यारे बच्चों, अब नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा इसके नीचे लिखा वाक्य पढ़िए। वाक्य: बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। यह वाक्य कुछ शब्दों से मिलकर बना है। आइए हम इन शब्दों के टुकड़े करते हैं। बच्चे ब जमा अ जमा च जमा च जमा ए। फुटबॉल फ जमा उ जमा ट जमा अ जमा ब जमा आ जमा ल जमा अ। खेल ख जमा ए जमा ल जमा अ। रहे र जमा आ जमा ह जमा ए। हैं ह जमा ए जमा अ। अब इन शब्दों में प्रयुक्त ध्वनि चिन्हों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये छोटे से छोटे टुकड़े वर्ण कहलाते हैं। अतः वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और छोटे टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। अब है वर्णमाला। हर भाषा में वर्णों की व्यवस्था का एक निश्चित क्रम होता है। वर्णों के इसी व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। अतः वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर: ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तथा मुंह से हवा बिना रुकावट बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। सामान्यतः स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ, तालु का सहयोग होता है। जीभ और ओंठ होंठ का नहीं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। ये स्वर हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर के भेद। पहला ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ तथा री ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से कुछ अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ तथा ओ दीर्घ स्वर हैं। तीसरा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में
ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह है जैसे ओम, हे, राम आदि। ठीक है। स्वरों की मात्राएं। बच्चों, व्यंजनों के भिन्न प्रकार के उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। इस स्थिति में स्वर वर्ण का जो रूप बनता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे राम शब्द में आ का प्रयोग रा पर मात्रा आ के रूप में हुआ है। स्वर वर्णों का मात्रा के रूप में चिन्ह इस प्रकार है। स्वर, मात्रा, शब्द। आ स्वर, मात्रा कोई नहीं, शब्द हैं रजत, मखमल। बड़ा आ, बड़ा की मात्रा, शब्द हैं नाम, दाल। ई, छोटी ई की मात्रा, शब्द हैं पिन, कवि। बड़ी ई की मात्रा, शब्द हैं भील, शील। ऊ, मात्रा है छोटे ऊ की, शब्द हैं कुल, पुल। ऊ, बड़े ऊ की मात्रा, शब्द हैं भूख, फूल। री, मात्रा है री की, शब्द हैं कृपा, पृथक। ए, मात्रा है ए की, शब्द हैं मेला, खेत। ए, मात्रा है ए की, शब्द हैं पैसा, पैर। ओ, मात्रा है ओ की, शब्द हैं कोयल, भोर। औ, मात्रा है औ की, शब्द हैं मौसम, कौआ। और भी जाने। अनुस्वार, अंग। इसका उच्चारण न या म के समान होता है। इसे वर्ण के ऊपर इस तरह के रूप में लगाया जाता है, जैसे कुंदन, सुंदर, अंचल आदि। अनुनासिक, अंग। इसे वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु इस तरह के रूप में लगाते हैं, जैसे छांव, गांव, सांप आदि। विसर्ग, अहा। इसका उच्चारण हा के समान होता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में आहा के रूप में होता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। री वर्ण संस्कृत भाषा से आया हुआ है और इसका अधिकतर प्रयोग संस्कृत भाषा में ही होता है, परंतु कहीं कहीं हिंदी में भी होता है। री, र जमा ई, री से बना है। इसका सांकेतिक रूप ये है। यह अक्षरों के निचले हिस्से में लगाया जाता है, जैसे कृपा, नृप आदि। नंबर 2, व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भावों को छूकर या टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ये व्यंजन निम्नलिखित हैं। कवर्ग, क ख ग घ अंगा। चवर्ग, च छ ज झ इया। टवर्ग, ट ठ ड ढ अड़ा। टवर्ग, त थ द ध न। पवर्ग, प फ ब भ म। अंतस्थ, य र ल व। ऊष्म, श श स ह। संयुक्त, छ त्र ज्ञ श्र।
अयोग वह, अंग अहा। आगत वर्ण ज, फ, आ। द्विगुण वर्ण ढा, ड। आइए पढ़ते हैं व्यंजनों के भेद। व्यंजनों को मुंह के अंदर अंगों के स्पर्श के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन जिन्हें बोलते समय हवा मुंह के विभिन्न भागों को छूकर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से मा तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिन्हें बोलते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह नहीं छूती, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन है। तीसरा, ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन जिन्हें बोलते समय ऊष्मा गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, श, स और हा ऊष्म व्यंजन है। और भी जाने। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। इनसे बने कुछ शब्द हैं क्षमा, विज्ञान, परिश्रम, त्रिशूल आदि। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन किसी शब्द में एक ही स्थान पर 2 बार आए तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे सच्चा, सत्ता, बच्चा, सज्जन आदि। संयुक्ताक्षर, किसी स्वर रहित व्यंजन का अन्य स्वर सहित व्यंजन से मेल होने पर संयुक्ताक्षर बनता है। जैसे स्वर्ण, ग्वाला, द्वार, विद्यालय आदि। रा के रूप। पहला, जब स्वर रहित र स्वर सहित व्यंजन के आगे आता है तो वह बाद वाले व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है। इसे रा का रेफ रूप कहते हैं। जैसे कर्म, धर्म, कर्तव्य, शर्म आदि। दूसरा, जब स्वर रहित रा के साथ स्वर सहित व्यंजन आता है तो वह र व्यंजन के पैरों में लगता है। इसे रा का पदेन रूप कहते हैं। जैसे ग्रह, प्रवीण, पराक्रम आदि। तीसरा, टा और ढा व्यंजनों के स्वर रहित होने पर उनके साथ र को उनके नीचे इस तरह के रूप में लगाया जाता है। जैसे ड्रामा, राष्ट्र आदि। रा के साथ ऊ तथा ऊ का मेल। रा जमा ऊ की मात्रा बराबर रू। जैसे रुपया, रुककर, रुस्तम आदि। रा जमा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा बराबर रू। जैसे रू, रुमाल, रूठना आदि। अब है आगत वर्ण। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के अनेक शब्द आ गए हैं। इन शब्दों के साथ इनकी ध्वनियां भी आ गई हैं। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों में आगत स्वर आ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉपी, डॉक्टर, बॉल, कॉलेज आदि। अगला है आगत व्यंजन। नुक्ता वाले व्यंजन आगत व्यंजन कहलाते हैं।
अरबी फारसी से आए कुछ शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे मजदूर, साफ, चीज, सफेद, जहाज आदि। अगला है वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों, स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। अगला है अजगर, अ जमा ज जमा अ जमा ग जमा अ जमा र जमा अ। अगला है पाठशाला, प जमा आ जमा ठ जमा अ जमा श जमा आ जमा ल जमा आ। अगला है किताब, क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा अ। अगला है दीपक, द जमा ई जमा प जमा आ जमा क जमा आ। अगला है कुलदीप, क जमा उ जमा ल जमा आ जमा द जमा ई जमा प जमा अ। अगला है फूलदान, फ जमा उ जमा ल जमा अ जमा द जमा आ जमा न जमा अ। अगला है कृषक, क जमा री जमा क जमा श जमा अ जमा क जमा अ। अगला है कैलाश, क जमा ए जमा ल जमा आ जमा श जमा अ। अगला है गंगा, ग जमा अंग जमा ग जमा आ। अगला है कच्छा, क जमा अ जमा क जमा श जमा आ। अगला है त्रिभुज, त जमा र जमा ई जमा भ जमा उ जमा ज जमा अ। अगला है विज्ञान, व जमा ई जमा ज जमा य जमा आ जमा न जमा अ। अगला है श्रमजीवी, श जमा र जमा अ जमा म जमा अ जमा ज जमा ई जमा व जमा ई। अगला है कृपा, क जमा री जमा प जमा आ। अगला है ज्ञान, ज जमा य जमा आ जमा न जमा अ। अगला है ट्रक, ट जमा र जमा आ जमा क जमा अ। अगला है दर्जा, द जमा अ जमा र जमा ज जमा आ। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का मुख्य कारण है अशुद्ध उच्चारण। हिंदी भाषा जैसे बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। यहाँ हम सामान्य रूप से होने वाली अशुद्धियों के कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे अशुद्ध, शुद्ध। अशुद्ध स्वाधीन, इसका शुद्ध है स्वाधीन। अशुद्ध आकांक्षा, इसका शुद्ध है आकांक्षा। अशुद्ध अधीन, इसका शुद्ध है अधीन। अशुद्ध श्रीमती, इसका शुद्ध है श्रीमती। अशुद्ध अज्ञान, इसका शुद्ध है अज्ञान। अशुद्ध बीमारी, इसका शुद्ध है बीमारी।
अशुद्ध निरोग, इसका शुद्ध है निरोग। अशुद्ध वापस, इसका शुद्ध है वापस। अशुद्ध प्रभु, इसका शुद्ध है प्रभु। अशुद्ध अत्याधिक, इसका शुद्ध है अत्यधिक। अशुद्ध मनोहरी, इसका शुद्ध है मनोहारी। अशुद्ध स्वाभाविक, इसका शुद्ध है स्वाभाविक। अशुद्ध कठिन, इसका शुद्ध है कठिन। अशुद्ध परीक्षा, इसका शुद्ध है परीक्षा। अशुद्ध क्योंकि, इसका शुद्ध है क्योंकि। अशुद्ध प्रिय, इसका शुद्ध है प्रिय। अशुद्ध पहिला, इसका शुद्ध है पहला। अशुद्ध सूरज, इसका शुद्ध है सूरज। आपने सीखा वर्ण भाषा की वह इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद हैं स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनकी संख्या 11 है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, इनकी संख्या 33 है। व्यंजन के भेद हैं स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। अनुस्वार बिंदु के रूप में तथा अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। अपने समरूपी व्यंजन के मेल से द्वित्व व्यंजन बनता है। शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्तनी में होने वाली अशुद्धियों का मुख्य कारण है अशुद्ध उच्चारण।